यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल, जिसे दुनिया प्रेम का सबसे महान प्रतीक मानती है, केवल एक इमारत नहीं बल्कि समय की धूल में छिपा हुआ वह अमर गीत है जो आज भी संगमरमर की दीवारों और रंगीन पत्थरों की चमक में गूंजता है। इसकी शुरुआत सन 1632 में तब हुई जब मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसीं और मरने से पहले अपने पति से केवल इतना कहा कि वे उनके नाम पर एक ऐसी इमारत बनाए जो दुनिया में प्रेम की सबसे बड़ी निशानी बने। शाहजहां ने इस अंतिम इच्छा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और मुमताज की याद में उस अद्भुत धरोहर का निर्माण शुरू करवाया जिसे आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण में पूरे 22 साल लगे और इसे पूरा करने में लगभग 20,000 कारीगरों, शिल्पकारों और कलाकारों ने अपनी कला का योगदान दिया। यह केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सामूहिक शाहकार है, क्योंकि इसकी खूबसूरती में दुनिया भर से आए अनमोल पत्थर जड़े गए हैं। इसकी आत्मा बना सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना की खदानों से आया, जबकि इसकी मजबूती और सौंदर्य के लिए लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी और आसपास के इलाकों से लाया गया। इन सभी रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ने की जिस अद्भुत कला का प्रयोग किया गया उसे पियत्रा दुरा कहा जाता है, और इसी कला ने ताजमहल की दीवारों को जीवंत बना दिया, जिन पर फूल पत्तियों की नक्काशी आज भी ऐसे चमकती है मानो पत्थरों में जान डाल दी गई हो। ताजमहल की नींव के नीचे विशाल लकड़ी के खंभे गाढ़े गए, जिन्हें यमुना का पानी नमी देकर अब तक मजबूत बनाए हुए है, और कहा जाता है कि संगमरमर और पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए एक 15 किलोमीटर लंबा रैंप तैयार किया गया था, जिस पर हाथियों और बैलगाड़ियों से ये पत्थर खींच कर लाए जाते थे। जब यह पूरा हुआ सन 1653 में, तब दुनिया ने पहली बार देखा कि प्रेम को यदि पत्थरों में ढाला जाए तो वह कैसा दिख सकता है। ताजमहल का मुख्य गुंबद और चारों मीनारें इतनी अद्भुत संतुलित हैं कि आज भी आधुनिक इंजीनियर उसकी बारीकी देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके भीतर बनी कब्रें भी अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं, क्योंकि ऊपर जो कब्रें दिखाई देती हैं वे प्रतीकात्मक हैं, जबकि असली कब्रें तहखाने में हैं, जहां मुमताज महल की कब्र बीच में और शाहजहां की कब्र उसके बगल में है। लेकिन यह तहखाना आम लोगों के लिए बंद है और यहीं से ताजमहल का रहस्य शुरू होता है। कहते हैं कि शाहजहां ताजमहल बनने के बाद अपने लिए यमुना के दूसरी ओर काले संगमरमर का एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, ताकि दोनों मकबरे आमने सामने खड़े रहकर उनके प्रेम की कहानी कहें। मगर इससे पहले कि यह सपना पूरा होता, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और शाहजहां ने अपने अंतिम दिन आगरा किले की खिड़की से ताजमहल को निहारते हुए बिताए। फिर उनकी मौत के बाद उन्हें उसी मुमताज के पास दफना दिया गया, जिसके लिए उन्होंने यह अनोखा शाहकार बनवाया था। ताजमहल से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कुछ कहते हैं कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे कहीं और ऐसा शाहकार न बना सकें। कुछ मानते हैं कि यह पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था, हालांकि इसके ठोस प्रमाण कभी नहीं मिले। और कुछ लोग इसके रंग बदलने की अद्भुत विशेषता पर हैरान होते हैं कि सुबह यह गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और रात की चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है, जिसे प्रेम की बदलती भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि ताजमहल केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि जीवित रहस्य है, जो हर आगंतुक से कहता है कि सच्चा प्रेम न तो समय की सीमाओं में बंध सकता है और न ही मृत्यु से मिट सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।